जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास मातम्य के 9वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। उससे पहले के 8 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। यदि आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण के इस मंत्र का श्रद्धा भक्ति के साथ जप करना चाहिए। रोज इस मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार जप करने से यह मंत्र उत्तम संतान प्रदान करता है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले अध्यायों में कार्तिक मास के 4 नियमों के बारे में बताया। पहला है प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि पूजन, भजन कीर्तन, हरि जागरण, चौथा है दीपदान। कार्तिक मास महात्म्य के 4, 5 और 6 अध्याय में मैंने आपको प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी है। 7 और 8 में तुलसी पूजा आप किस तरीके से करें, क्या विधान है, उसके बारे में जानकारी दी है। आपके वीडियो में मैं आपके लिए आज के वीडियो में हरि पूजन, भजन कीर्तन और जागरण के बारे में जानकारी दे रही हूँ। प्रातः स्नान के बाद श्री हरि का पूजन करें, उसके बाद तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी पूजन के पश्चात नित्य नियम से भजन कीर्तन या जप करें, कहानी आदि को कहें अथवा अवश्य सुनें। उसके पश्चात कार्तिक मातम्य के 1 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें या श्रवण करें। अश्विन शुद्धि एकादशी यानी पापकुशा एकादशी से शुरू करके कार्तिक शुद्धि एकादशी यानी देवउठनी एकादशी तक कार्तिक मातम्य के अध्यायों का पठन एवं श्रवण करें। आप कार्तिक पूर्णिमा तक भी कार्तिक मातम्यों को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। कार्तिक शुद्धि एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक प्रतिदिन पचभीकम की कहानी सुने। इस प्रकार प्रातः स्नान के उपरांत भगवान के भजन कीर्तन अथवा कथा को श्रवण करना अति आवश्यक है। उसी प्रकार शाम को दीपदान के उपरांत भी भगवान के भजन कीर्तन कथा श्रवण करना अति आवश्यक है। कार्तिक मास में हरि जागरण करना भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने का और पुण्य बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम है। यदि आप पूरे माह जागरण न कर सकें तो कार्तिक मास की 5 रात्रि यानी 5 रात्रि या 3 रात्रि को भी जागरण कर सकते हैं। उससे आपको बड़े पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। 9वें अध्याय की कथा में हम जलंधर की उत्पत्ति और उसका वृंदा के साथ विवाह के बारे में बात करेंगे। 9वें अध्याय में हमने नारद जी के द्वारा कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में जाना। उद्यापन में सुंदर मंडप बनाकर और उनके द्वारपाल बनाकर के उद्यापन करना चाहिए। लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान को वहाँ पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें, उनको विविध प्रकार के भोग अर्पण करें, फिर रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण करने के बाद में दूसरे दिन सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के हवन करें, ब्राह्मण आदि को भोजन कराए, उनको दक्षिणा दे। आइए अब आगे 9वें अध्याय का वृत्तांत जानते हैं। महाराज पृथ्वी बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा उसमें आपने जो तुलसी के मूल में विष्णु पूजन का वर्णन किया है सो मैं तुलसी का महत्व में जानना चाहता हूँ। तुलसी भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? यह तुलसी कैसे और कौन से स्थान से उत्पन्न हुई? तुलसी कौन है? आप सर्वज्ञ हो, अतः यह सब मुझे संक्षेप में बताइए। तब नारद जी बोले, एक समय देवताओं से युक्त अप्सरागण द्वारा सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जाकर इंद्र ने शिव जी के स्थान से भीमकर्मा नामक एक भयंकर रूप वाले बड़े बड़े दांतों और आंखों वाले एक भयानक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे बार बार पूछा, रे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए हैं? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर वह कुछ ना बोला। तब इंद्र क्रोधित होकर बोले, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया है, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। बुद्धि, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने बल से वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीला हो गया और वज्र भस्म हो गया। तभी रुद्र भगवान ने अपने तेज से जलते हुए प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकल रही थी, जो इंद्र को भस्म करने के लिए आतुर दिखाई पड़ती है। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र को भूमि में दंडवत प्रणाम कराकर स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं के अधिदेवता त्रिनेत्र तथा कपर्दी, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, सर्व और अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आपके हैं उनको नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले, काल स्वरूप काले सर्पों को धारण करने वाले, ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। जी बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी
स्तुति की जाने पर शिव जी त्रिलोकी को जलाने में सम्मत मंत्र नेत्र की अग्नि को रोकते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हे बृहस्पति, इस समय जो इंद्र को जीवन दान देने से तुम जीव नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो। बृहस्पति बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा करो। मस्तक के नेत्र से उत्पन्न इस अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र से यह अग्नि कैसे घुस सकती है? इसको मैं तो दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को कोई पीड़ा ना दे सके। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में ले खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर गिरी। वह अग्नि वहां बालक का रूप लेकर रोने लगी। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से 70 लोक तक के लोग बहरे कर दिए। रोने का शब्द यह सुनकर, यह क्या है? ऐसे बोलते हुए विष्णु तो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। पहुंचते ही समुद्र की गोद से उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया देखकर और उनके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में उत्पन्न ये मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली और खींच खींच कर बार बार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़कर खींच खींच कर हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बह चला, अर्थात उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी समुद्र से बोले, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा। यह रुद्र के अलावा सब जीवों का अवध्य होगा, अर्थात इसको रुद्र के सिवा अन्य कोई नहीं मार सकेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ अंत में वही में लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जलंधर तेजी से बड़ा होने लगा। वह अति बलशाली हो गया। अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न सागर उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। उसके बाद में सागर ने उसकी स्त्री के रूप में कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा की याचना की। तब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर उस श्रेष्ठ कन्या पुत्री का दान किया, अर्थात वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली उस और वश में रहने वाली आज्ञा से चलने वाली सुंदर स्त्री वृंदा को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन और राज्य करने लगा। अब आगे का वृत्तांत 10वें अध्याय में सुनेंगे। तेशी कार्तिक मास महत्तम है, 9वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।